तो स्वागत है इस एकदम नई मास्टर क्लास में। आज हम एनूबिस चेन और एलजीएनएस ब्रिज की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट बिगिनर सेटअप गाइड है। अगर क्रिप्टो इकोसिस्टम में आगे बढ़ना है ना, तो ये डिजिटल फाउंडेशन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रीमियम ट्यूटोरियल में उन सारे कॉम्प्लेक्स लगने वाले प्रोसेसेस को बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के रोड मैप में 5 मेन स्टॉप्स हैं। पहला वॉलेट और नेटवर्क सेटअप, फिर डाई गैस फी के कंसेप्ट को समझा जाएगा। तीसरा एलएनजीएनएस ब्रिज का प्रैक्टिकल यूज, चौथा स्टेकिंग और इकोसिस्टम फीचर्स, और आखिर में कुछ कॉमन नेटवर्क एरर्स को फिक्स करना सीखेंगे। एकदम रैपिड फायर और क्रिस्टल क्लियर। सेक्शन 1, वॉलेट एंड नेटवर्क सेटअप, सिक्योरिंग द डिजिटल फाउंडेशन। किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में एंट्री लेने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है एक सॉलिड ईवीएम कंपैटिबल वॉलेट की, जैसे कि मेटामास्क। ये एक पर्सनल डिजिटल बैंक और आइडेंटिटी दोनों का काम करता है। सेटअप का प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सिंपल है, पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1, वॉलेट को हमेशा प्ले स्टोर या ऑफिशियल वेबसाइट से ही इंस्टॉल करना चाहिए। स्टेप 2, नया वॉलेट क्रिएट करना या पुराना इंपोर्ट करना होता है। अब आता है स्टेप 3, और सीरियसली ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, सीड फ्रेज। इसे हमेशा ऑफलाइन एक पेपर पर लिखकर सेफली स्टोर करना चाहिए। इसका कभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए और किसी के साथ शेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सीड फ्रेज लीक हो गया तो समझ लीजिए वॉलेट परमानेंटली हैक हो गया। डिजिटल सिक्योरिटी में तेरा नो शॉर्टकट्स। वॉलेट रेडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है उसमें एनूबिस चेन को ऐड करना। इसका प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले सेटिंग्स में जाना होता है, नेटवर्क्स पर क्लिक करना है और फिर ऐड नेटवर्क सिलेक्ट करके ऑफिशियल आरपीसी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। ये बेसिकली वो डिटेल्स हैं जो वॉलेट को ब्लॉकचेन से डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है, कभी भी किसी रैंडम टेलीग्राम मैसेज या डीएम में आए लिंक्स पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स की आरपीसी डिटेल्स ही यूज करनी चाहिए। फेक आरपीसीज पूरे वॉलेट को रिस्क में डाल सकते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Section 2, Die Gas Fee Explained, the engine's fuel. So, the crucial point is, जैसे एक गाड़ी बिना फ्यूल के आगे नहीं बढ़ सकती, वैसे ही एनूबिस चेन पर कोई भी ट्रांजैक्शन बिना गैस फी के प्रोसेस नहीं हो सकती। और यहाँ वो फ्यूल है डाई। तो आखिर ये DAI गैस फी है क्या? सिंपल शब्दों में, ये वो एसेंशियल क्रिप्टो करेंसी है जो एनूबिस चेन पर हर एक ऑपरेशन को पावर करती है। चाहे टोकन्स को ब्रिज करना हो, उन्हें स्टेक करना हो या फिर ट्रेडिंग करनी हो, हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और कंप्लीट करने के लिए नेटवर्क को एक छोटी सी फी चाहिए होती है, और ये फी हमेशा DAI के फॉर्म में पे की जाती है। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। जब वॉलेट में एडिक्वेट डाई मौजूद होता है तो सारी ट्रांजैक्शंस मक्खन की तरह स्मूथ और सक्सेसफुल होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वॉलेट में डाई ना हो तो क्या होगा? फेल्ड ट्रांजैक्शंस, पेंडिंग इश्यूज और दुनिया भर के वॉलेट एरर्स। लिटरली इट्स दैट सिंपल। इसलिए वॉलेट में हमेशा थोड़ा सा डाई मेंटेन करना एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। इसके बिना चेन पर मूव करना इम्पॉसिबल है। सेक्शन 3, यूजिंग द LGNNS ब्रिज, क्रॉस चेन ट्रांसफर्स। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल पर, ब्रिज। एक ब्रिज बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जो टोकन्स को एक ब्लॉकचेन नेटवर्क से दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में सेफली और सिक्योरली ट्रांसफर करने की पावर देता है। तो ब्रिजिंग का एक्चुअल प्रोसेस काम कैसे करता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टेप 1, ऑफिशियल ब्रिज वेबसाइट ओपन करके वॉलेट कनेक्ट किया जाता है। स्टेप 2, सोर्स चेन और डेस्टिनेशन चेन सिलेक्ट की जाती है, जो कि इस केस में एनूबिस होगी। स्टेप 3, जितना LGNS ट्रांसफर करना है, बिल्कुल ध्यान से वो अमाउंट एंटर करना होता है। और आखिर में स्टेप 4, ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दिया जाता है। बस एक छोटी सी चीज़ याद रखने वाली है कि ट्रांसफर कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम ब्लॉकचेन के करंट ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। मूविंग ऑन, सेक्शन 4, स्टेकिंग एंड इकोसिस्टम फीचर्स, ग्रोइंग द नेटवर्क। नेटवर्क पर सक्सेसफुली आ जाने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप होता है इस इकोसिस्टम की ग्रोथ का हिस्सा बनना। स्टेकिंग के जरिए LGNS टोकन्स को लॉक करके नेटवर्क में वैल्यू जनरेट की जा सकती है और उसके बदले में ऑफ कोर्स रिवॉर्ड्स अर्न किए जा सकते हैं। स्टेकिंग का प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके वॉलेट कनेक्ट करना होता है, फिर टोकन अमाउंट सिलेक्ट करके अप्रूव और स्टेक प्रेस करना है। दैट्स इट।
इसके बाद सिलेक्टेड प्लान के हिसाब से रिवॉर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। पर हाँ, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अलग-अलग स्टेकिंग प्लान्स के लॉक पीरियड्स भी अलग होते हैं, तो प्लान हमेशा सोच समझकर और ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जब भी नेटवर्क पर ट्रेडिंग होती है, यानी जब टोकन्स को बाय या सेल किया जाता है, तो नेटवर्क और प्लेटफॉर्म दोनों की फीस लग सकती है। साथ ही हाई स्लिपेज यानी एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस के बीच का डिफरेंस या फिर लिक्विडिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। इसीलिए ट्रांजैक्शन को फाइनल कंफर्म करने से पहले हमेशा प्रीव्यू स्क्रीन जरूर चेक करनी चाहिए। और एक बात, इस इकोसिस्टम का एक बहुत ही जबरदस्त कोर फीचर है जेनेसिस 360। ये एक सेंट्रल हब की तरह एक्ट करता है जो आगे चलकर यूजर्स को बहुत सारी एडिशनल यूटिलिटीज और इकोसिस्टम बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला है। इट्स डेफिनेटली समथिंग टू वॉच आउट फॉर। सेक्शन 5, फिक्सिंग कॉमन नेटवर्क एरर्स, रैपिड डायग्नोस्टिक टर्मिनल। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस नेक्स्ट पार्ट इज कि टेक्निकल सफर में छोटी-मोटी रुकावटें आना बहुत आम बात है, पर उन्हें सॉल्व करना एक्चुअल में बहुत आसान हो सकता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। चलिए एक क्विक डायग्नोस्टिक रन करते हैं। हर कॉमन प्रॉब्लम का एक डायरेक्ट और सिंपल फिक्स होता है। अगर वॉलेट कनेक्ट फेल हो रहा है तो बस ब्राउजर को रिफ्रेश करना चाहिए। ट्रांजैक्शन फेल्ड का एरर आ रहा है, अपना DAI गैस फी बैलेंस चेक करना जरूरी है। अगर टोकन्स शो नहीं हो रहे तो मेक श्योर कि मेटामास्क में करेक्ट नेटवर्क सिलेक्टेड हो। और अगर ब्रिज ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है तो बस थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक ब्लॉकचेन कंजेशन क्लियर नहीं हो जाता। और हाँ, एक सबसे बड़ी वार्निंग, कभी भी टेलीग्राम या किसी भी और सोशल प्लेटफॉर्म पर बैठे फेक सपोर्ट एडमिन्स पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऑफिशियल चैनल्स के बाहर कोई भी लेजिटिमेट टेक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। सिक्योरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो ये थी एनोबिस चेन और LGNS इकोसिस्टम को सेटअप करने की एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास। ऐसे ही एक्साइटिंग टेक और इकोसिस्टम अपडेट्स के लिए ऑफिशियल कम्युनिटीज को जरूर फॉलो करते रहना चाहिए। जाते जाते इस एक सवाल पर विचार किया जा सकता है, जैसे जैसे एनोबिस चेन और LGNS जैसे इकोसिस्टम्स वैल्यू की एक बिल्कुल नई फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ब्रिजेस और स्टेकिंग मैकेनिज्म्स आने वाले कल में ग्लोबल फाइनेंस के फ्यूचर को कैसे रीडिफाइन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए धन्यवाद।